कोई भी डाउट नहीं। एटॉमिक मास में मैंने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास इस दुनिया में किसी भी एलिमेंट का निकल सकता है, और उसका प्रोसीजर क्या हुआ करता था, एक्चुअल मास को किससे डिवाइड करा करते थे, 1 AMU से। आ जाओ, एक्चुअल मास को किससे डिवाइड करते थे बेटा, 1 AMU से। 1 AMU की वैल्यू क्या हुआ करती थी, 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। और जो 1 AMU की वैल्यू आई थी वो एक्चुअल में किसके रेसिप्रोकल थी, एवोगैड्रो नंबर के रेसिप्रोकल। इज दैट क्लियर? और किसी भी चीज का एटॉमिक मास निकालना हो तो तरीका क्या था, उसका एक्चुअल मास डिवाइड बाय 1 AMU। इज दैट क्लियर? और जो एटॉमिक मास 1 AMU निकाला था, ठीक है, वो कौन से एलिमेंट को कंसीडर करके निकाला था, कार्बन 12। कार्बन 12 उसका कौन सा पार्ट था, वो 1/12 पार्ट था। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक? आइसोटोप्स, आइसोबार, इन सब में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं, जिन क्वेश्चन से ना हमारे ये वाले टॉपिक क्लैरिफाइड होने चालू हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देना, यहां तक सच में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो यहां पर ध्यान दो। जैसे मान लो यहां पर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कुछ, ये आपका एटॉमिक मास, लेक्चर 2, मतलब एटॉमिक मास का सेकंड लेक्चर है ये, ठीक है। यहां पे मैंने लिखे बच्चों एलिमेंट्स, क्या लिखा, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के साथ यहां पे मैंने लिखे उनके एटॉमिक मास, क्या लिखा, मास। और एटॉमिक मास के साथ मैंने यहां पर लिखा उनके मोलर मास। एटॉमिक मास के साथ क्या चीज लिखी बेटा, उनके मोलर मास। अब आप इस बात को तसल्ली से समझो कि कोई भी एलिमेंट उठाओ, ये लो उठाओ, एलिमेंट लिया मैंने लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास कितना था, 7U। क्या लिखेंगे, 7U, ठीक है। U का मतलब क्या होता है, U का मतलब होता है कि जो एक्चुअल मास होगा ना वो 7 टाइम्स ऑफ 1 AMU होगा। मतलब अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास 7 ले रहा हूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से, तो बताओ क्या इसका एक्चुअल मास निकल आएगा, आएगा ना। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो अगर मैं 16U लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, U स्टैंड्स फॉर 1 AMU, U स्टैंड्स फॉर दिस नंबर। तो 7 टाइम्स ऑफ दिस U इज द एक्चुअल मास ऑफ क्या, लिथियम। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर सिंपल सी बात यह है, एलिमेंट्स लिथियम हो गया, 7U हो गया। अगर इसी एटॉमिक मास को मेरे को मोलर मास में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू 7 ही रहेगी, बस यहां पे यूनिट क्या डल जाएगी बेटा, ग्राम पर मोल। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इन सब का रिलेशन बताने वाला हूं, और उनसे मैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब निकालने वाला हूं, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? तो आज की क्लास का टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, लिथियम का ये है बेटा। नेक्स्ट बताओ, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14U, तो उसका मोलर मास कितना हुआ, 14 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट बात करें, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U, तो क्या हो गया ये, 16 ग्राम पर मोल। अब प्रूफ करूं कि जो नंबर उसका क्या है, एटॉमिक मास है, सेम नंबर उसका मोलर मास कैसे आ रहा है, ये प्रूफ करें। तो यहां पर ध्यान देना, मान लो बेटा अगर आपने एटॉमिक मास ऑफ O निकाला है, तो एटॉमिक मास ऑफ O कैसे निकाला होगा, चेक करो। यहां आप निकाल रहे हो एटॉमिक मास ऑफ, क्या निकाल रहे हो बेटा, आ जाओ, क्या, बिल्कुल नहीं हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली सारा समझ में आएगा, बट बैकअप लेना पड़ेगा आपको उसका, है ना। चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। बोलो बेटा, तो मैंने क्या बोला, अगर मेरे को एटॉमिक मास, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो क्या करा होगा मैंने, एक्चुअल मास ऑफ O एटम, ऑक्सीजन एटम डिवाइड किससे करा होगा बेटा, 1.6605 इंटू 10, बोलते जाना आज, -24 ग्राम, ऐसा ही तो निकाला होगा। तो आप अगर इनको, ये एटॉमिक मास कितना आया बेटा, जल्दी बोल कितना आया, 16, तो 16 तो इसका क्या था, एक्चुअल डिवाइड बाय 1 AMU। अब अगर मेरे को मोलर मास निकालना है तो जल्दी बताओ, मैंने क्लास के शुरुआत में मोलर मास की डेफिनेशन क्या बोली, एक यूनिट का मास मल्टीप्लाई बाय 1 मोल।
मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, बताई ना मैंने वैल्यू। तो इस बात को समझना, अगर आप ये कह रहे हो इसका एटॉमिक मास ये है और मोलर मास अगर ये निकालना है, तो मेरे को जो उसका एक्चुअल मास होगा उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस बात को समझो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ ओ जो 16 है, तो एक्चुअल मास ऑफ ओ कितना आ जाएगा? एक्चुअल मास ऑफ ओ एटम कितना आ जाएगा बेटा? चेक करना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इज दैट क्लियर बेटा? कंफर्म? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आज अगर कुछ भी ना समझ आए इवन देन, चलो ठीक है। तो बताओ बेटा, ये ऑक्सीजन के एक एटम का एक्चुअल मास आया कि नहीं आया? क्योंकि एटॉमिक मास तो रिलेटिव था, एटॉमिक मास रिलेटिव था, उसको 1 एम से मल्टीप्लाई किया, एक्चुअल मास ऑफ ओ एटम आया। अब मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं? जो एक यूनिट का मास आता है मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 1 मोल। तो चेक करना, तो बेटा मोलर मास ऑफ ओ एटम क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ ओ एटम क्या हो जाएगा बेटा? जो मास ऑफ 1 ओ एटम आया है दैट इज 16 मल्टीप्लाई 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? एज अ होल को मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर में कोई भी चीज कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स होते हैं पर मोल। नाउ प्लीज टेल मी, क्या ये नंबर एवोगैड्रो का रेसिप्रोकल था क्या? बोलो बेटा, क्या ये नंबर, क्या ये नंबर एवोगैड्रो का रेसिप्रोकल था क्या? तो बताओ ये वाला नंबर कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? वाओ, तो जब कैंसिल आउट हुआ तो जो मेरा एटॉमिक मास का जो नंबर था, क्या वही नंबर मेरे को ग्राम पर मोल में नहीं मिला? जादुई नंबर है ये एटॉमिक मास, और जो एटॉमिक मास होता है वही मास नंबर होता है, जो मास नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम होता है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर? तो बेटा यहां दोबारा कह रहा हूं, चिल, ठीक है ना? ठीक है। नहीं, मेरे को ना कई बार ये लगता है कि बच्चा अगर क्लास में बैठा है नहीं समझ में आ रहा तो बेचारा कैसे 1 घंटा काटेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, बोल 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 बोल, बिल्कुल बोल। हाँ कैसे? वो बेटा हमने पिछली क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि मास ऑफ 1C12 एटम जो था 12 बाय एवोगैड्रो नंबर। कॉपी में लिखा है आपने? कुछ नहीं लिखा? मास ऑफ 1C12 एटम यही तो था, 12 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। उसको होल मैंने किससे डिवाइड किया था? 12 से। 12 से 12 गया, क्या बचा? 1 बाय एवोगैड्रो, और ये 1 बाय एवोगैड्रो ही तो था जो सॉल्व होके 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 आ रहा था। बोल हाँ या ना? मैं तो भूल गया, नहीं पढ़ के आना है? याद है? अब याद आ गया, ठीक है। तो बेटा जो ये नंबर आया है, दिस नंबर इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो। जी 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 जी, और वो चीज हमारी बनाई हुई थी। हमारी मतलब समझ रहे हो ना? कौन हमारी? साइंटिस्ट, हमारी साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई थी। उनको खुद ही लेना था यार, 1/6 लू, 1/2 लू, 1/3 लू, 1/31 लू, 1/12 लू। भाई तुम्हें क्या लग रहा है 4.5 आए 5.5 टॉपिक तैयार? ऐसा नहीं हुआ था, टाइम लगता है। ये बात समझ आई? सच्ची बता, तो कुल मिला के क्या आज मैं आपको ये बात यहां पर जिसे कहते हैं फुल एकदम प्रूफ से डन कर दूं कि जो नंबर एटॉमिक मास है यू में, सेम नंबर मोलर मास हो जाएगा ग्राम पर मोल लगाने से। इज दैट क्लियर? तो एक एटम का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का अगर 14 यू है तो एक मोल का क्या हो जाएगा? 14 ग्राम पर मोल। और वो कैसे आया होगा? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय दिस। तो एक्चुअल मास निकालना है तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 1 एमयू। अब मास ऑफ 1 एन एटम क्या आया? 14 मल्टीप्लाई बाय 1 एमयू। और मास ऑफ जब मेरे को 1 मोल नाइट्रोजन एटम निकालना होगा तो जो 14 मल्टीप्लाई बाय 1 एमयू रहा होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? एवोगैड्रो से, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर बराबर पार्टिकल का मास क्या होता है? मोलर मास। तो क्योंकि ये नंबर और ये नंबर एक्चुअल में क्या थे? रेसिप्रोकल। कट गए, बचा क्या? 16।
ओ 14, समझ गए। तो जो वैल्यू आपके एटॉमिक मास में एज अ यू लिखी जा रही है वो मोलर मास में ग्राम पर मोल लिखी जाएगी। ये बात समझ आएगी। फटाफट नोट डाउन करेंगे बेटा, इसे फटाफट नोट डाउन करेंगे। और यहां तक कोई लोचा होने में मेरे को प्लीज पूछेंगे। बच्चों आज आपका मेजर टॉपिक फिफ्थ लास्ट खत्म हो जाएगा। मतलब मेजर टॉपिक खत्म होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है? हाँ, अब इसकी एप्लीकेशन लगेगी। और अगर इसकी एप्लीकेशन को समझ डाला तो चैप्टर 1 झिंगा लाला। ठीक है, जल्दी करो, फटाफट करो इसे जल्दी से। बीच में अब भी कोई डाउट हो बेटा तसल्ली से पूछ सकते हो, ठीक है, वरना आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं होगा। लिखते चलो भाई फटाफट एकदम। आप बस अभी ना नोट कर लो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तसल्ली से नोट करो, बाकी वो बाद में बता दूंगा आपको बुकलेट आपकी। बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट? सर एक बार वापस रिपीट कर दो। ये वाला टॉपिक आप लेट ज्वाइन हुए इसलिए? नो सर। नो सर मतलब समझ नहीं आया इसलिए? कोई नहीं, अरे लेट भी ज्वाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, एन ए, एन ए इसका जो सिंबल था वो सिंबल था बेटा एन ए या फिर एन नॉट। ठीक है, इतने आप लोग लिखो, मैं एक बार फिर ये रिपीट कर देता हूं। ठीक है, अगर आपने समझ लिया है तो डू नॉट माइंड, यहाँ ध्यान देना। बेटा ये बता कहां से रिपीट करना है, एक बार बता दे थोड़ा सा। सर स्टेप 2 से कर दो। इस वाले पॉइंट से देख। यस सर, यस ये वाली बात समझ में आई? एक सेकंड रुक जा, यस सर। कौन से कलर से लिखूं, ये ले देख। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मैं फर्स्ट पोर्शन Yes, लिख रहा हूं sir. बता, ये वाली बात क्लियर है? अब सोच करके देख, अगर मैं एटॉमिक मास, ये सेकंड पोर्शन समझा रहा हूं, अगर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16U आता है, अगर वो आया होगा तो वो ऐसे ही आया होगा ना, एक्चुअल मास ऑफ वो एटम डिवाइड बाय 1 AMU। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब अगर मेरे को एक एटम का मास पता लग जाए, एग्जैक्ट एक एटम का मास, और उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ मोलर मास आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो अब ध्यान देना, जो एटॉमिक मास O का 16 है, अगर मैं 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर लाके तो बताओ एक्चुअल मास ऑफ O एटम आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो बेटा यहां ध्यान देना, मैंने 16 मल्टीप्लाई बाय 1 AMU की वैल्यू करी, तो अब ये जो वैल्यू आई होगी ये एक्चुअल मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम होगी। यस सर। अब अगर मेरे को एक्चुअल मास पता लग गया जो कि मेरा ये निकल के आया है, एक्चुअल मास पता लग गया बेटा जो कि मेरा ये निकल के आया है, तो अगर मेरे को मोलर मास चाहिए, क्या चाहिए? ऑक्सीजन एटम का मोलर मास, तो मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा ना। यस सर। और क्योंकि ये वाली बात मैं लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं कि जो एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है दैट इज एग्जैक्टली 1 AMU। तो मतलब 1 AMU अगर रेसिप्रोकल एवोगैड्रो का है तो एवोगैड्रो से 1 AMU कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यस सर। तो बचा क्या आपका? 16 ग्राम पर मोल। तो आपका जो मोलर मास आया ऑक्सीजन एटम का वो कितना आया? 16 ग्राम पर मोल आया। बोलो हाँ या ना? यस सर। बेटा अब भी डाउट हो तसल्ली से पूछ लेना, नहीं, क्योंकि यहां तक समझ clear है। आया होगा तो आगे समझ आएगा। क्लियर। चलो ठीक है बेटा, समझ गए यहां तक बात? कोई इशू? कोई इशू नहीं? चलो लिख लिया, चलें आगे। आओ, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों को कई हजार करोड़ रुपए की बातें हैं। लिख दूं मिटा दूं यहां से? ये ले, अब इस बात को तसल्ली से समझना, बहुत तसल्ली से, बहुत ज्यादा तसल्ली से। तुम बताओ, एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत भारी होगा। देखो मैं सांस ले रहा हूं, अंदर कुछ जा रहा है पता नहीं लग रहा, मतलब वो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता वो यार मेरा वजन कम आ रहा है, हाँ बढ़ गया। सांस लेके वजन बढ़ाते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि एटम्स का मास कंसीडरेबल पता ही नहीं लग रहा, तो एक मॉलिक्यूल का मास कुछ खास पता नहीं लगता। तो अब आपको टर्म समझा रहा हूं। अगर सिंपल एटम है मेरे पास, मान लो नाइट्रोजन है, मान लो ऑक्सीजन है, मान लो कार्बन है, मान लो लिथियम है, मान लो कैल्शियम है, तो इनके एक एक का मास क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। क्या कहलाएगा बेटा? बोल रहे क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। इनकी वैल्यूज लिख, एटॉमिक मास की वैल्यू क्या क्या होगी?
नाइट्रोजन की होती है 14U, ऑक्सीजन की होती है 16U, कार्बन की होती है 12U, लिथियम की होती है 7U, कैल्शियम की 40U। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, इनके मोलर मास क्या लिखूंगा? 14 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल एटम। अब एक मोल एटम 14 ग्राम, हाँ पता लग रहा है 14 ग्राम हाथ में कुछ आया है। ऑक्सीजन एक मोल कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। ऑक्सीजन 16 ग्राम पर मोल हो गया ना, और कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम तो पता लगेगा अच्छा खासा। अरे बोलो, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास है 157, तो उनका एक मोल का मास कितना हो गया? 157 ग्राम। ओ भाई साहब 150 ग्राम, अब तो पता लगेगा, बिल्कुल लगेगा पता। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका 200 यूनिफाइड है, मतलब उनके एक मोल का मास 200 ग्राम, मतलब एक इंडिविजुअल एटम भारी है ना। समझ पा रहे हो? तो ध्यान देना बेटा, एटॉमिक मास ये हुआ जो उनके सिंगल एटम्स का मास है। अब नेक्स्ट में बेटा आपको क्या बता रहा हूं? नेक्स्ट बता रहा हूं मॉलिक्यूलर मास। क्या बता रहा हूं बेटा? मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? बेसिकली मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल कोई बहुत ज्यादा तो भारी होगा नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम रहे होंगे? 2, 3, 4, 5, 10, 12, अरे यही तो रहे होंगे। बोलो, तो 10-12 एटम का कितना? ये लिखा CO2, तो जल्दी बता CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? बताओ, यूनिफाइड में आएगा या ग्राम्स में आएगा? यूनिफाइड में। तो कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना आया बेटा? 12 प्लस 32 दैट इज 44 यूनिफाइड। बोलो रे। तो अगर एक CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, देखो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये एक मॉलिक्यूल का मास 44U आया। तो जल्दी बताओ, अगर ऐसे दो मॉलिक्यूल हो गए तो कितना मास हो जाएगा? 88। तो अब तुम्हारे को एक फॉर्मूला समझा रहा हूं, उस फॉर्मूले को समझना। यहां पर एक फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा अब यहां से जो मैं अब फॉर्मूले समझाने जा रहा हूं ना, ये केमिस्ट्री का एक बेस्ट पार्ट बनाते हैं। मतलब अगर ये चीजें बच्चे को पता है तो बच्चा कहता है ये जिंदाबाद हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मोल कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मेरे को मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, मोलर मास, ये वैल्यूज अलग अलग समझ में आती है। तो बेटा हाँ जी बोलो। है? कौन पूछ रहा? हाँ बता, इसमें U क्यों आया, ग्राम पर मोल क्यों नहीं आया? तू बता, ये कितने मॉलिक्यूल है CO2 के? 2 हैं। ग्राम पर मोल कब लगता है? जब एक मोल रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कितने मोल लेने पड़ेंगे? जब 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल लेगा ना, तब मास आएगा 44 ग्राम पर मोल। यही बात समझ आ गया? पक्का ना? ठीक है बच्चों, बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, जबरदस्ती हाँ किसी टॉपिक पे मत करना। ये टॉपिक निकालने को तो कोई इंसान ये 2 फॉर्मूले ये कर लो वो कर लो, ओके ओके, ये तो कुछ है ही नहीं, ये करा जा सकता है, मगर वहां से ना फील नहीं आएगी। तो यहां पर ध्यान दे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो फॉर्मूला पता है क्या निकलेगा? गिवन मास, वो गिवन मास किस में रहा होगा? U में, डिवाइडेड बाय, अगर आप गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हो ना तो नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या आएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। और वो भी किस में होगा? U पर मॉलिक्यूल, क्योंकि इतना U पर मॉलिक्यूल होगा ना। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। ले भैया क्वेश्चन लिख इसका, भैया क्वेश्चन लिखियो। क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहा हूं? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 132 यूनिफाइड ऑफ CO2। क्या है बेटा क्वेश्चन? फटाफट क्वेश्चन लिख, मैं इसकी जितनी वेरिएशन होती है आज सारी करा करू के खत्म करूंगा। आज के बाद आपको मॉलिक्यूल्स, एटम ये निकालने में दिक्कत नहीं होगी। जल्दी लिखो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 132U ऑफ CO2। तो 132U क्या हो गया बेटा आपका? गिवन मास हो गया। जल्दी बोल भैया क्या हो गया? तो यहां ध्यान देना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे डायरेक्टली आपको गिवन मास इन यू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इन यू पर मॉलिक्यूल, यू पर मॉलिक्यूल। तो चेक करो गिवन मास कितना था बेटा 132 यू डिवाइडेड बाय एक का होता कितना है 44 यू पर मॉलिक्यूल होता है। बोलो हाँ या ना, है ना। तो जल्दी बता 44 132 कितना आया 3, यू से यू कटा तो क्या आया बेटा 3 मॉलिक्यूल्स। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, इसी का अगला क्वेश्चन पुट करूं। ला भैया चेक कर, ये लिख लिया पहले फटाफट लिख। सिर्फ यूनिट नहीं बदली भाई, बहुत कुछ बदल गया। देख सुन, मान ले पहले तू 1 करोड़ की गाड़ी में चलता था, नहीं सस्ती हो गई, रुक जा, सस्ती हो गई भाई, सस्ती हो गई। ये थोड़ा सा उधर हो तो मैं थोड़ी महंगी करूं। मान ले तू 10 करोड़ की गाड़ी में चलता था, ठीक है। अब तेरे हालात थोड़े कुछ डगमगाए, तू 10 लाख की गाड़ी में चलता है। सिर्फ इतना फर्क आया है। ओहो कोई फर्क नहीं है, चैन से चैन पे ही है। अरे काका वो करोड़ था, ये बस कोई पता चले 10,000 वाली गाड़ी में मत आ जाइयो चलती नहीं है वो, समझ रहा है, टायर भी नहीं आते इतने में। तो भाई जो तूने क्वेश्चन पूछा ना, थोड़ी देर रुक जा, तू समझ जाएगा तूने क्या पूछा। मात्र थोड़ी देर में तू ये समझ जाएगा तूने क्या पूछा। वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी पड़ी तो मैं समझा दूंगा। चलें आगे, ए जल्दी बोल रहे। तो ये क्या आया बता, 3 मॉलिक्यूल्स आया कि नहीं आया। आजा यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पुट करता हूं बेटा, यहां ध्यान देना। क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ ओ एटम्स इन 132 यू ऑफ CO2। क्या क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से बोलो। नंबर ऑफ ओ एटम निकालने हैं। तो तुम कहोगे ओहो नंबर ऑफ ओ एटम पूछ रहा है, पहले एक काम करते हैं, पहले मॉलिक्यूल निकालते हैं पहले। अबे जब पता लगेगा कितने मॉलिक्यूल हैं तभी तो बताओगे कितने एटम है। एक मॉलिक्यूल CO2 में कितने ओ एटम, 2। तो जल्दी बता 132 यू में CO2 के कितने मॉलिक्यूल। अभी सेम क्वेश्चन तो किया था 3, 6 कैसे 44 से डिवाइड करेगा ना 40। अच्छा तू क्या एटम बता रहा है, तो ऐसा बोलना। काका जल्दी बता 132 यू गिवन मास को डिवाइड करा मॉलिक्यूलर मास से तो कितने मॉलिक्यूल आए। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम है तो 3 में कितने होंगे 6। जनरलाइज कर दें इसे, अरे बोलो आओ इसी चीज को जनरलाइज कर दे। ये लिख लिया पहले फटाफट लिखो भाई, आज तुम कॉन्सेप्ट के धुरंधर बन जाओगे इसके। आज तुम्हें ये चीज थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लास्ट क्लास तो जस्ट इंट्रोडक्टरी थी इसके लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा किसी को कोई डाउट यहां तक जो कराया मैंने। बेटा डाउट हो बिल्कुल फ्रीली पूछना, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं। बोलो भैया क्या आया, ये आया। अब चीज जनरलाइज करूं, चीज जनरलाइज करो, याद ध्यान देना। अगर आपको हाँ अगर आपको गिवन मास यू में दिया है, क्या दिया है गिवन मास यू में, और आपको पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला क्या है गिवन मास इन यू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होगी यू पर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर। तो ये कट के क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर उसमें यह पूछा है कि उसमें नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम पूछे हैं, नंबर ऑफ पर्टिकुलर एटम कितने हैं ये पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में वो कितने एटम है मल्टीप्लाई बाय कितने मॉलिक्यूल्स हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो अब यहां पे क्या करोगे आप, नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम
दैट पर्टिकुलर एटम, ठीक है, इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, बोल बेटा हाँ या ना, ये समझ आया कि नहीं आया? अरे ये जनरलाइजेशन है काका, क्या है ये? यहां डाल दे अच्छे अच्छे, यहां डाल दे अच्छे अच्छे अच्छे, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। अगला चले, अगला टॉपिक फटाफट लिखो, इसे फटाफट लिखेंगे, तसल्ली से लिखेंगे बिल्कुल। अच्छा एक मान करके चलना मेरी बात, छोटी सी बहुत लिटिल सी बात बता रहा हूं, बहुत लिटिल सी। मान लो जो चीज आपको गिवन मास दिया है ना, वो किसी मॉलिक्यूल का नहीं है, किसी मॉलिक्यूल का, ठीक है। आओ उसको यहां ध्यान देते हैं, हटा दूं ये, हाँ है, लिख लिख भाई लिख, जस्ट चिल होकर के लिख, जस्ट चिल, आराम से लिखना बेटा, टेंशन नहीं बिल्कुल भी। बस ये कॉन्सेप्ट और अगले 5 मिनट में हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। इसके ये कॉन्सेप्ट आपका फिर हो गया, फिर इसके क्वेश्चन आप लगाने लायक हो जाओगे। चले भैया अगले टॉपिक पे। मान लो आपका कोई ये होता क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 52U ऑफ हीलियम। चेक कर भैया, हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, क्या होता है? 4U होता है। वो तो एक एटम का एटॉमिक मास है ना, और हीलियम अकेले रहते हैं, किसी के साथ ज्वाइन होकर रहते हैं? हीलियम अकेला, अरे वो तो खुद ही एटम है, तो क्या उसमें मॉलिक्यूल वाला कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? कोई फॉर्मूला मॉलिक्यूल वाला? अबे वो एटम है तो मॉलिक्यूलर वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं? तो यहाँ पे आ जाना, फॉर्मूला सेम है। क्या है बेटा? फॉर्मूला बिल्कुल सेम। कैसे? चेक करो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगेगा, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जगह डायरेक्टली क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ एटम्स। और वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? गिवन मास इन यू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, नहीं एटॉमिक मास। अरे काका अकेला एटम ही तो है, नहीं बात समझ? अरे मॉलिक्यूलर मास तो तब लोगे ना जब मॉलिक्यूल का मास होगा, तभी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दोगे, जितने होंगे एक मॉलिक्यूल में। नहीं आई बात समझ? तो यहां पर आपका क्या आएगा बेटा? एटॉमिक मास। ए जल्दी बता, अगर मॉलिक्यूलर मास की यूनिट यू पर मॉलिक्यूल थी, तो इसकी यूनिट क्या होगी एटॉमिक मास की? ओ क्या बात बोली तुमने, मजा आ गया सुन के। बताओ समझ आया कि नहीं आया? आया तो आओ बेटा इसका आंसर करेंगे फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? आपका 52U हो गया गिवन मास। मोलर मास, ओ सॉरी एटॉमिक मास कितना होता है? 4U पर एटम। दो क्या आगे कहां पे? ओ माय गुडनेस, कह रहा दो के आगे कुछ नहीं लिखा, ले लिख दिया। जा भाई तू आधा ही कहीं का चिल्ला के भैया, भैया बोलियो रे। तो क्या आया? नंबर ऑफ एटम कितना है? 52U अपॉन में 4U पर एटम। 4 से ये गया 13, U ते U गया, क्या बचा? डायरेक्ट 13 एटम्स। तो अगर नंबर ऑफ एटम यू में दे रखे है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम आएंगे, अगर गिवन मास यू में दे रखा है। और अगर गिवन मास यू में दे रखा है और मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे, बाद में एटम आप निकालोगे। इज दैट क्लियर? अब कहानी क्या होगी अगर मोल्स में गिवन है? क्या कहानी होगी? मोल्स में गिवन है। आओ यही चीज अब मोल्स में करा देता हूं। नेक्स्ट पार्ट चले आगे। लिख लिया? लास्ट चीज फटाफट लिखेंगे इसको। लिख लिया? आओ अब मान लो क्वेश्चन ये दिया है बेटा, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम। क्या दिया है बेटा? हीलियम एटम इन 52 ग्राम्स। हीलियम एटम। अब ओए यू वाला मामला गयो,
कहाँ गए हो, पिछले वाले पेज पे रह गए हो। यहां ध्यान दे, अब क्या है ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 52 ग्राम। तो अब ग्राम दिया है ना, तो अब मैं निकालूंगा बेटा क्या, नंबर ऑफ, क्या निकालूंगा बेटा, अब मैं निकालूंगा पहले नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि जब बात आपकी ग्राम्स में चालू हो जाए तो अब आप मोलर मास या एटॉमिक मास किस में लेना चालू कर दोगी, ग्राम्स में। और ग्राम्स वाला मास तो ग्राम पर मोल होता है ना जी। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स अब निकलेंगे गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिफाइड था तो उसका मोलर मास क्या होगा, 4 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? जितने बच्चों ने पिछली क्लास ली है उन्हें तो कुछ आ रहा होगा समझ में, नए वालों को तो छोड़ो। तेरे आ रहा है पक्का? तुम्हारे तो भैया बोलो। अगर तुम में से कोई सा ऐसा बच रहा हो जिसे समझ नहीं आ रहा तो यूं कह दो मेरे नहीं आ रहा कुछ समझ में, ऐसा ही कहना तुम्हें, मेरा नहीं आ रही समझ में। इससे ज्यादा इसी कुछ होता है क्या है? क्योंकि तुम इस चैप्टर के लगभग 95% कंप्लीशन के पड़ाव पे हो। अब इसके बाद दाएं 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 क्वेश्चन निकालेंगे, और क्वेश्चन में मैं सारी टर्म्स यूज करूंगा। अगर टर्म्स से ही वाकिफ नहीं होगे तो क्वेश्चन क्या कद्दू लगेंगे फिर, यही बात समझ। तो यहां ध्यान दे, नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा बेटा, गिवन मास कितना दे रखा है 52 ग्राम्स, मोलर मास कितना हो गया 4 ग्राम पर मोल। तो कट पिट के क्या आया, 4 1 जा 4 13 जा, क्या मिला 13 मोल्स। चेक कर कोई भी चीज एक मोल में कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर बराबर। तो 13 मोल में कितनी होगी, नंबर ऑफ हीलियम एटम कितने हो जाएंगे बेटा, 13 मोल ना। वेरी नाइस। और अगर तुमको ये लिखने में आलस आए तो तुम एच लिख देना, 13 Na। हाँ। लेकिन अगर वो आपको बोल रहा है एटम निकाल के दो तो या तो ऐसे या ऐसे लिख देना। तेल लेने गई वो सब बात है, वो तो तू कर लेगा, या वो भी मैं दिखाऊं बेटा इसे ऐसे लिखते हैं फिर ऐसे करते हैं फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, अरे वो तो कर लोगे, नहीं आ रही समझ पक्का? तो भैया अब आप है ना चीजों को समराइज देखो। अब मेरे हिसाब से अब आप ये चीजें समझ रहे हो। एक क्वेश्चन पूछूं, समझ रहे हो तो है, आओ चले आगे। ये लिख लिया बेटा, ऑनलाइन कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत आपको? चलो कोई नहीं है, कोई डाउट यहां तक, अठन्नी चवन्नी कोई भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे नेक्स्ट आओ। क्वेश्चन है बेटा, ले ले फटाफट ले। हो गया, आओ यहां ध्यान देना। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। क्या है बेटा 54 ग्राम ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यहां ध्यान देना। कैसे करेंगे बेटा, यहां ध्यान देना। सबसे पहले मास ग्राम्स में गिवन है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। देखो अब ग्राम में कोई भी चीज दे दे, सबसे पहला टास्क क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर, मॉलिक्यूलर नहीं बेटा मोलर मास, और मोलर मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल। वाटर क्या होता है बेटा, वाटर आपका H2O होता है, हाइड्रोजन का 1 × 2 ऑक्सीजन 16, तो मोलर मास कितना आया 18 ग्राम पर मोल। तो चेक कर भैया कितना आया, गिवन मास 54 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम गए हो हैं, ग्राम से ग्राम गया, इससे ये गया 3, क्या आया बेटा 3 मोल्स आए। 3 मोल, 3 मोल वाटर के, अभी 3 मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है 3 मोल। तो अब नंबर ऑफ मोल आए हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है ना, तो अगला आप निकालोगे नंबर ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अब कितने मॉलिक्यूल हो गए? 3 मल्टीप्लाई बाय Na। अरे एवोगाड्रो नंबर। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 एटम है तो कितने H एटम हो गए? नंबर ऑफ H एटम्स कितना हो गया? 3Na में कितना मल्टीप्लाई करूं? अब एक में 2 थे ना, तो ये आ गया 6Na, मतलब 6 मोल्स आपके क्या हो गए? 54 ग्राम में हाइड्रोजन एटम। ये समझ आया? नहीं आया तो मना कर सकते हो, टॉपिक हो गया। टॉपिक ये वाला एटॉमिक मास वाला टॉपिक अब आपका समझ। देखो आपका ना लेक्चर 1 एटॉमिक मास का पेंडिंग है। हाँ, इनका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। चलें आगे एवरेज एटॉमिक मास पे। हाँ, एक क्वेश्चन दिखाऊं? अब सुनो सुनो, अब क्या है, अब जैसे ये आपने देखे ना, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लगाओ। वो क्वेश्चन लगाने के बाद आप कहाँ कहाँ दिक्कत आप फेस करोगे, तो पर्टिकुलर बच्चे को वो चीजें एक्सप्लेन करूंगा। समझ पा रहे हो? पक्का? आओ यहाँ ध्यान दो। चलें आगे, मिटा दूँ ये है, इससे मैं कर देता हूँ अच्छे, नहीं अच्छे नहीं, दोबारा से अच्छे कर देता हूँ। कहाँ गया? अब कर देते हैं बेटा। अब यहाँ तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा लिटिल दिमाग लगाना, बहुत लिटिल। ये रहा बेटा क्वेश्चन, पढ़ क्या लिखा है? इफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज दिस मच, इफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज दिस मच ग्राम, व्हाट इज इट्स, क्या प्रोसीजर है बेटा? बेटा थोड़ा सा ध्यान लगाओ, नहीं तो मेरे लेटर लग जाएंगे। ओए कैसे बताया था? किसी भी चीज का अगर एक्चुअल मास गिवन हो, एटॉमिक मास निकालना हो, क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय। अरे किसी भी चीज का एक्चुअल मास दे दिया। आया समझ में? नहीं आया? आया ना? आके चला भी गया यार, तू क्यों इतना टेंशन लेता है? या तो एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई या फिर 1 AMU से बधाई हो। क्या बात समझी है तुमने, है ना? अरे 1 AMU का रेसिप्रोकल एवोगाड्रो, एवोगाड्रो का रेसिप्रोकल 1 AMU। तो जल्दी बता, इसका एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? एटॉमिक मास वुड बी इक्वल टू या तो एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय 1 AMU या फिर एक्चुअल मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो। बोलो समझ आया कि नहीं आया? कर लोगे ना? वो जो आ गया आन दो, कोई नहीं, जस्ट चिल। बोलो भाई कोई डाउट? नेक्स्ट आजा भाई। नेक्स्ट के लिख रहा? नेक्स्ट लिख रहा है एजे एजे। देखो भाई क्या लिखा है। ये वाला क्वेश्चन तो अब अपन कर लेंगे, ये वाला चेक करना भाई। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट बेटा टिल हियर, यहां तक है? आर्गन का होता है 40। तो अभी बताओ, पहले बताओ ये वाला होमवर्क कर लोगे नहीं कर लोगे? आर्गन का मैं आपको एटॉमिक मास बता रहा हूं, आर्गन का 40 U। कर लोगे? तो यहां लिखेंगे बेटा होमवर्क। नेक्स्ट आ जाओ अगला। ये कर पाओगे ना? ये यही तो कराए हैं। नेक्स्ट आ जाओ अगला। अगला देख क्या है मामला। अगला और क्या है? टाटा 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 टाटा। हाँ, अब तुम्हारे को एवरेज एटॉमिक मास कराना है ना? क्या कराना है? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए बेटा यहाँ ध्यान दे, टॉपिक ध्यान देंगे। अगला टॉपिक लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों एवरेज एटॉमिक मास के लिए ना अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं क्या है? मान लो बेटा, मान लो ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, इनका बेबी हुआ, ठीक है। तो उसमें इनके और इनके मिले जुले गुण आएंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फादर से होंगे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक मदर से होंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसमें टोटल 400 क्वालिटीज थी और इसमें टोटल कितनी क्वालिटीज थी?
600 ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कितनी क्वालिटीज थी, 600। तो इसके अंदर कुछ परसेंटेज फादर का और कुछ परसेंटेज, मान लो फादर वाला आया 60% और मदर वाला आया, अब टोटल गुण तो बच्चे के 100% ही रहेंगे। तो अब बता बच्चे के अंदर टोटल गुण कितने आएंगे, 60% ऑफ 400 प्लस 40% ऑफ 600। ये जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी ये, अब बच्चे के अंदर यूं तो नहीं कह सकते ना कि 400 प्लस 600 1000 गुण होंगे। अरे कुछ क्वालिटी यहां की आई होगी, कुछ यहां की आई होगी, ये बात आई ना समझ में। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट आपका एवरेज एटॉमिक मास का है। क्या अब वो क्या कॉन्सेप्ट है, समझो, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मान लो बेटा आपका कार्बन का 12 आइसोटोप होता है, कार्बन का 13 आइसोटोप होता है, कार्बन का 14। तो जब भी आप कार्बन का बंच लेके आते हो तो उसमें क्या रहता है, कार्बन 12, 13 या 14, तीनों। अबे जब कोई इंसान के साथ बॉन्ड बनाओगे तो सिर्फ उसकी अच्छाइयां दिख रही होंगी या बुराइयां भी। एट अ पॉइंट ऑफ सर्टेन टाइम ऐसा लग सकता है, शुरुआत में तो बस अच्छा ही अच्छा लगता था, ओहो, फिर बाद में जब लड़ाई हुई तो अब सिर्फ बुरा बुरा ही लगता है। नहीं ना, होता सब है। तो इंसान की अच्छाइयां साथ में रहने पर आ रही है तो बुराइयां भी आएंगी। तभी कहते हैं कि आप अपनी चॉइस से लेना भैया क्या आप कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हो। तो ध्यान देना बेटा, जब आप कार्बन का कोई भी कंपाउंड प्योरली मेड ऑफ कार्बन उठाओगे ना तो उसमें कार्बन 12 की परसेंटेज कुछ होगी, 13 की कुछ होगी, 14 की कुछ होगी। तो जितना परसेंट कार्बन 12 होगा उतना परसेंट मार्क 12 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, जितना परसेंट 13 होगा उतना 13 कर रहा होगा, जितना 14 होगा उतना 14 कर रहा होगा। समझ पा रहे हो। तो आपको बता दूं सबसे लेस स्टेबल आइसोटोप 14 वाला होता है। मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको शायद नहीं बता पाऊंगा। जैसे आपकी अगर छोटी क्लासेस की बात करूं, कितनी छोटी, 9th क्लास की, तो वहां पे आपका क्लोरीन एक 37 हुआ करता था और क्लोरीन एक कौन सा होता था, 35। क्लोरीन आप कोई भी कंपाउंड उठाओ क्लोरीन का, उसमें परसेंटेज होती थी 37 इतना होगा, 35 इतना होगा। आओ बताता हूँ, 37 मात्र 25% होता था और 35 कितना होता था, 75%। कितना होता था बेटा, 75%। तो अब बताओ जो मास आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होगा या नहीं होगा, क्या होगा बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। तो उस एवरेज में 25 कंट्रीब्यूट हो रहा होगा 37 से, बोलो, और बाकी का 75 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, वेरी नाइस। तो यहां ध्यान देना बेटा, एवरेज एटॉमिक मास एक क्लोरीन का कितना होता है, 35 पॉइंट, हाँ वो कैसे आता है, यहीं से आता है, देखो 25% ऑफ 37 प्लस 75% ऑफ 35, जस्ट कैलकुलेट 25 बाय 100 मल्टीप्लाई 37 प्लस 75 बाय 100 मल्टीप्लाई 35। ये सॉल्व करते हैं तो आंसर डिंग प्लस डोंग इज इक्वल टू 35.5 आता है। इज दैट क्लियर। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, कुछ तो था ही नहीं। लिख लिया, नहीं लिखा, अब लिखो। देखो भाई जस्ट चिल, आराम से लिखना, एकदम बिल्कुल आराम से लिखना भाई। बस ये बताओ जितना कर आया ये समझ आया कि नहीं आया। आप चाहो पिछले किसी टॉपिक में से क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है, करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर आपने एंड में जी की यूज करा है अगर हम एटॉमिक मास निकाल रहे हैं। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। यू लिख लो बेटा। वो जी मैंने इसलिए यूज करा क्योंकि अगर एक Cl एटम का एटॉमिक मास 35.5 रहा होगा तो उसी का मोलर मास क्या हो जाएगा, एक मोल का 35.5 ग्राम पर मोल। बोलो हाँ या ना, है ना। तो अगर हम U लिख रहे हैं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वन एटम एटॉमिक मास। अगर हम G लिख रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर मास। मोलर मास का मतलब ये रहा होगा कि ठीक है इसका एक मोल ले लिया, मतलब टोटल जो मैं कंपाउंड लाया था वो 1 मोल लाया होगा और उस 1 मोल में से इतना परसेंट ये मोल देगा, इतना परसेंट ये मोल देगा, तो अल्टीमेटली 35.5 ग्राम आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो ग्राम भी लगा सकते हो, यू भी लगा सकते हो।
अगर आपका ये बात ठीक है, अगर आप एवरेज एटॉमिक मास लिख रहे हो तो वहां पे यू लगा दो, वैलिड दोनों, ये अभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, ठीक है, लिख लो इसे। बेटा डाउट दूर हुआ या अभी डाउट है? नहीं सर, हो गया। ठीक है, चले आगे। है कार्बन वाले को कार्बन ही बोलते हैं भाई, सी को सी ही बोलते हैं। कार्बन 12 है, वो बता रहा हूं, वो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन का जो 1H1 होता है, इस भैया को बोलते हैं प्रोटियम। जो 2H1 होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। ये सबकी ऐसी किस्मत का है कि उनके आइसोटोप को अलग अलग नाम दे दे, हैं? सबकी होती है ऐसी किस्मत। क्लास में सारे बच्चों के निकनेम होते हैं? सबके नहीं होते बेटा, ध्यान रखना। कुछ के होते हैं जो बहुत अतरंग लेवल के होते हैं, कुछ के जबरदस्ती बना देते हैं, कुछ के होते ही नहीं। और तुम्हारे बस का हो तो बना लेना, फिर कूटेंगे भी हो तुम्हें, समझ रहे हो? तो यहां ध्यान देना। अगला वाला, इसको 3H1 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम, ठीक है। तो ये पीडीटी जो 1H1 है ना, इसको हम नॉर्मली H लिखते हैं, बाकी इस वाले को क्या लिखते हैं? इसको नॉर्मली H लिखा जाता है, इसको D लिखा जाता है और इसको T। तो अगर कहीं पे लिखा मिले ना D2O, तो D2O का मतलब क्या है? हैवी वाटर। हाँ, ऐसे ही T2O, ठीक है। चले आगे, बताओ यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो बेटा। अगला टॉपिक क्या है, लिखवा दूं? है, लिख लो पहले, फटाफट लिखो। लिख लिया? या क्वेश्चन देखना, क्या क्वेश्चन दे रखा भैया? कहाँ है? ये रहा क्वेश्चन दे रखा है जी। क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा भाई क्वेश्चन, देखियो। क्या लिखा है बेटा, पढ़ियो क्या लिखा है। द रिलेटिव अबंडेंस दो आइसोटोप की दे रखी है, 85 और 87, ठीक है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इस वाले टॉपिक में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, लिख दे इसे होमवर्क। अरे करके आप आओगे, लिख दिया ना? है? ये पहला है और एक ये वाला है, ठीक है। एक ये वाला है, ये वाला है। भाई ये 3 क्वेश्चन ही तो डिस्कस किए हैं। पेज नंबर बता देता हूं, ला भाइयों देखियो। ओए सबके पास बुकलेट है नहीं है? हाँ, पेज नंबर नीचे होगा। ये रहा भैया 11, एक और एक 11, वो मेरे 11, ठीक है। बताओ ये समझ आया नहीं आया? एनी डाउट टिल हियर? अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। ये ध्यान देना भैया। एक तो यार बड़ी दिक्कत है, हाँ ये इधर आ जा। ला भाई ये देखियो क्या लिखा है, कैलकुलेट द क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज का मास बताएंगे जल्दी से, क्या होता है? अच्छा ये तो तुम फॉर्मूला बता रहे हो, मैं पूछ भी वही रहा था। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का, तो इसका मोलर मास कितना निकल के आता है? कितना? 6 इंटू, अरे 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16 इंटू ठीक है भाई, सॉरी, 180 ग्राम पर मोल। ओके बेटा, तो अब वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कह रहा है ना इन 18 ग्राम ग्लूकोज, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। ग्राम में दे रखा है, मोल्स आएंगे। अगर यू में दिया होता तो पहले मोलिक्यूल आता। कोई नहीं, जस्ट चिल। क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास इन ग्राम्स
डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर। कोई नहीं बच्चों, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का। देख रहे हो नंबर कितने प्यारे प्यारे हैं। इतने मोल आ गए। कितना आया? 0.1 मोल। 0.1 मोल। अब मोल मिला है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे अगला। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकलेगा बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या निकलेगा? 0.1 Na। बोलो हाँ या ना। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एच एटम है? वाओ। तो नंबर ऑफ एच एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.1 Na मल्टीप्लाई, वाओ कितना आ गया? 1.8 Na। बोलो आंसर आया कि नहीं आया? तुम बताओ क्यों 18? कैसे 18? गलती से 18। क्या कर रहा है भाई? हमसे ज्यादा तो छुट्टी की तेरे को पड़ी है। सॉरी। बताओ समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? इससे पता है क्या लगता है? बच्चे जिंदा है क्लास में। क्या है बच्चे? अच्छा कंफ्यूजन है तुम्हें? नहीं, जैसे ये एक पेन है, क्या बोलूं? ये 1 मोल पेन है। चल सब छोड़, मान ले तेरे पे 1 रुपए हैं। क्या मैं बोलूं तेरे पे 1 मोल रुपए हैं? मोल में और मॉलिक्यूल में फर्क है। एक मॉलिक्यूल का मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल या एक O2 का मॉलिक्यूल। हाँ वाओ। कोई 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 गल नहीं, कोई गल नहीं। शांत रहना, बिल्कुल 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 शांत रहना, बिल्कुल शांत, कोई नहीं बोलेगा। लो भाई साहब, 0.1 Na क्या होता है? इतने मॉलिक्यूल। अब इतने मॉलिक्यूल हैं तो ये कितने हुए एक्चुअल में? जल्दी बोल कितने हुए? कितने आए भाई? 6.022 इंटू 10 की पावर इतने मॉलिक्यूल। और बेटा जब इतने मॉलिक्यूल आए, जब इतने मॉलिक्यूल आए तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12। 12 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर कितने? 23 है 22 है? इतने एटम्स। कोई नहीं, अब भी डाउट पूछ तसल्ली से। क्लियर? तो बस मैंने क्या किया था, Na को Na ना लिख के 0.1 Na कर दिया और 0.1 Na को 0.1 Na इंटू 12 कर दिया। Na, अब Na स्टैंड हो रहा है सिर्फ किस चीज के लिए? बताओ, कोई डाउट? अब जब आप ऑब्जेक्टिव के आंसर देने जाओगे ना, जब कभी भी एंट्रेंस देते हो या स्कूल में भी जो ऑब्जेक्टिव आते हैं, पहली बात तो बेटा ये ध्यान देना, जो आपके स्कूल लेवल के पेपर आ रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली अब स्कूल लेवल के तो नहीं रहे। अब ये किस लेवल के होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं एंट्रेंस लेवल के होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का इन्होंने पैटर्न वही बना दिया है जो एंट्रेंस लेवल में जिस लेवल से पूछ रहा है कहीं ना कहीं उसे टच ये करते हैं। तो पेपर के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ ये बोला है। तो एक बात बता, मैंने कहा, मैंने तेरे को सिर्फ यूं बोला कि भाई तुझे 2 दर्जन गाड़ियां खरीद के किसी को गिफ्ट करनी है, तो बता कर पाएगा नहीं कर पाएगा? हाँ क्यों बे? 2 ही तो बोली है। दर्जन बोली है। तेरा डाउट क्लियर हुआ बेटा? 2 क्या? 2 दर्जन? भैया वो वाली हॉट व्हील्स देनी है क्या जो ऐसी वाली आती है 10 रुपीज ईच? कितने की आती है? कितने की? तो भी 2 दर्जन दे देंगे काका, 2 दर्जन तो भी दे देंगे। 60 रुपए की है तो 1 दर्जन हो गई 60 इंटू 12, 2 दर्जन होगी इंटू 2। अरे बोल भाई, दे देंगे भाई, मगर 2 दर्जन मान ले किसी को स्विफ्टी खरीद के देनी पड़ेगी फिर। ध्यान तो मैं जा रहा हूं डूबने कुएं में। है ये
लेवल देख रहे हो भाई, मेरी बात सुनियो रे काका, सुन 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 मत कर, ऑर्डर महंगी है, यहाँ ध्यान दे। तेरे को ये समझ आया 0.1 Na लिखने का क्या मतलब है? अब पेपर में ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, 0.1 Na भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कंफ्यूज होके ढूंढते रहना कौन सा मैच कर रहा है। सब्जेक्टिव में तो करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव में अगर पूछा है तो हाँ आपको यहाँ तक निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? अठन्नी चवन्नी कुछ भी? मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये तुमने बात पूछ दी कई हजार रुपए की, तुमने कभी अपना एक्सरे करवाया है? ऐसा मौका नहीं मिला एक्सरे कराने का है? एक्सरे कैसे कराते हैं? ऐसे खड़े हो जाते हैं, सामने से रेज आती है, एक्सरे करके चली जाती है, यही तो होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर भी हमेशा याद रखना, अगर एक्सरे वाली मशीन नहीं होती तो तुम्हारे बोन्स में अगर फ्रैक्चर होता तो क्या वो इजीली पहचान आता? डॉक्टर क्या कहता? उधेड़ो। समझ रहे हो? तो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से रिएक्ट करती है ना, तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके की नहीं होती, कितनी तरीके की होती है? बहुत सारी, जिसमें से मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मजे की बात यह है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ना तो 11वीं में, ना 12वीं में, ना 13वीं में, किसी में नहीं, बैचलर्स में भी नहीं पढ़ाया जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, चलो चलें आगे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।